भारत में आग लगाने की बात करती है, हिंदू मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात करती है, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाई की बात करती है। एक 20 या 21% मुसलमानों को 80% हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है। जी कह रहे हैं हमारे शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी में। दंगा करने वाले ही वही हैं। जब कभी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कोई छुटपुट घटना हो जाती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और लफंगे इकट्ठे होकर गुंडागर्दी करते थे, आंदोलन करते थे। आज बलात्कार हो जाए किसी बेटी का, कुछ भी हो जाए तो ये पहुंच के कहते हैं शांति का दान दो। कहते हैं आपको लगता है फिर दंगे होंगे अगर अखिलेश की सरकार? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ चंद लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दंगे कराने में भारतीय जनता। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में था ना? है लॉ एंड ऑर्डर देश की जनता को भी तो देखना है कि गोली चलवा दी जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में जब कोई एक्शन लिया था, उन्होंने हिंदुस्तान की एक मस्जिद को नहीं बचाया था, देश और दुनिया के सैकड़ों मंदिरों को भी बचाया था। जहां पे हम आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक हिंदुस्तान है और दुनिया के और देशों में भी मंदिर। आपके नेताजी तो मोहन भागवत से मिल रहे हैं। मोहन भागवत एक औपचारिकता है, खिचड़ी पकड़ी है के अंदर सारी चीजें होती हैं राजनीति। मोहन भागवत से मिलने, मोहन भागवत से मिलने का मतलब उनकी शरण में नहीं जा रहे, अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर रहे समाजवादी पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी चीज को तो दिखाना चाहते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कह रही है गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी नहीं है, गुंडे विपक्ष में होते हैं जब गुंडागर्दी दिखाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गुंडागर्दी करते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। एक छोटे से पाकिस्तान से इतने बड़े हिंदुस्तान को डराते हैं। थोड़े से मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 80% हिंदुओं को डराते हैं। आ गए अब वैसे आ गए तो क्या हो गया? मैं मुसलमानों वोट नहीं दूंगा, समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष छर्रा से कोई मुंह नहीं लगाएगा ओवैसी को। ओवैसी ने बंगाल में भी जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ की जनता ने, हिंदू मुसलमान सब ने लात मार दी, अपने ठिकाने पर। रैलियों में तो लोग आ रहे हैं, चेहरा दिखाने आ रहे हैं, लेकिन काले झंडे भी तो दिखा रहे हैं। हम जैसे लोग पहुंचते हैं रैली में, काले झंडा दिखाते हैं और काला मुंह कर देते हैं। आजम खान तो जेल में है, उनके लिए आजम खान जेल में है। अगर समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के लिए कोई आंदोलन चलाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी और लोकदल के हिंदू भाइयों को बलगलाएंगे कि ये मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी शांत हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार शांत क्यों है? उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? बहुत कुछ करेंगे, सब कुछ वही है। माननीय आजम खान जी आ जाएंगे समाजवादी वाले के समर्थन से, और जो भी हमारे आपने चाहते दलितों के नेता मायावती है, यादवों का नेता अखिलेश यादव है, जाटों का नेता तो क्या मुसलमानों का नेता भी नहीं होना चाहिए? कोई मुसलमानों के नेता है। अगर हम ये सोच लें, हम एक दल के साथ आ जाए, अपने ओवैसी साहब को चुन लें और आजम खान साहब को चुन लें, हम 20% एक हो जाए, ओके 80% एक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? 20% मुसलमान है, क्या कोई अखिलेश यादव किसी को डिप्टी सीएम बनाएंगे अपने कैबिनेट में? ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। क्यों? ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। 3% जाट है, उनको तो बना रहे हैं, वो जयंत की तो बात तय हो गई है, डिप्टी सीएम बनेंगे। बिल्कुल बन जाए। तो तुम क्यों बनोगे? हम इसलिए नहीं बनेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हम अपनी बात इसलिए नहीं लग सकते, हम औरों के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से हम सरकार में रहना चाहते हैं। हम चाहें कि हम सब कुछ कर लें समाजवादी पार्टी के माध्यम से या अपने माध्यम से, तो हम एक बैलेंस बोर्ड है। मुसलमान के आप एक खड़े हो जाओ, पीछे हम खड़े हो जाएंगे, 10 की ताकत दे देंगे। आप 2 खड़े हो जाओ, पीछे हम खड़े हो जाएंगे, 20 की ताकत दे देंगे। आप 10 खड़े हो जाओ, पीछे हम खड़े हो जाएंगे, 100 की संख्या बढ़ा देंगे। हम जीरो हैं, बैलेंस वोट है। हम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी की निकम्मी सरकार को उखेड़ फेंकने का काम हम करेंगे। सवाल यही है, ओवैसी जाकर बता रहे हैं कि 3% वालों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं अखिलेश यादव। ओवैसी वहाँ पर क्यों डिप्टी सीएम नहीं बने? उन्होंने वहाँ पे हैदराबाद में सरकार बनाई, उनके ही माध्यम से सरकार बनी। उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? वहाँ पे ऊपर वाले ने इज्जत दी है, वहाँ पे जाके राजनीति करे। यहाँ पर जहर को, यानी कि आजम खान ने थोड़ा सा कुछ बोला, जेल में पहुंच गए। अतीक अहमद जेल में पहुंच गए और मुख्तार अंसारी जेल में पहुंच गए। बोझ का भाई उवैसी
ओवैसी का भाई खुली चेतावनी दे रहा है, हमें 15 दिन की छूट दे दो, हम भारत के हिंदुओं को काट के फेंक देंगे। वो खुलेआम घूम रहा है। आतिक भी तो ओवैसी के साथ चले गए। वो कहीं है तो जेल में है, जेल में। वो किसके साथ है? मैंने ये नहीं कहा है वो किसके साथ है, वो जेल में है। ओवैसी जेल में क्यों नहीं जा रहा? भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओवैसी के 12 विश्वविद्यालय खुल गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उन्हें फंडिंग कर रही है। वो बड़े विश्वविद्यालय 100-200 हजार 2000 लाख करोड़ में नहीं खुल जाते, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है जब एक विश्वविद्यालय खुलता है। 12 विश्वविद्यालय हुए ओवैसी साहब के इंडिया के अंदर खुल गए। कहाँ से पैसा आ रहा है? हमने समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी नेता नहीं मानता वो ओवैसी? नहीं, हम नेता मानते नहीं है। वो नेता है ही नहीं, वो तो दलाल है, बिल्कुल दलाल है। किसके दलाल है वो? भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहे हैं। आपको नुकसान क्या जरूरत है? हमें हिंदू मुसलमानों को वो गाली बकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे मुसलमान हिंदुओं को गाली बकते हैं, तो हम कहेंगे ये बहुत बढ़िया नेता है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हम उनके साथ चिपक जाए, हिंदू वापस भारतीय जनता पार्टी के चिपक जाए, यानी कि हिंदू भाजपा के साथ चले जाओ। वैसे लेकिन जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, अभी भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है। मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है, मिलेगा। आज जो जिस लोगों से मुसलमान और जाटों को लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने हवा देके, वो आज एक हैं, एक हो गए, एक झंडे के नीचे, एक झंडे और एक डंडे के नीचे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार यानी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार बनेगी। और देखो ये वही लोग हैं जो जाट हैं और मुसलमान हैं, एक जगह हैं और दंगे का कोई। सपा सरकार में अखिला की हत्या हो जाती है और मुजफ्फरनगर कांड होता है, सपा सरकार में ही तो है। जियाउल हक की हत्या, सपा सरकार में जियाउल हक की हत्या हुई, सबने देखा, मीडिया ने दिखाया। आज मीडिया किस दंगे को जो भी लोग भीड़ के माध्यम से मारे जा रहे हैं, क्या मीडिया दिखा रही है? मीडिया दिखा रही है। मोदी जी काला खा के आए, गोरा हागा, मीडिया ये दिखा रही है। मोदी जी हाथ हिलाते पकड़ते हैं, विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मोदी जी हिलाते हैं, वो नहीं हिलाता। वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाता, वो हिलाते हैं पकड़ के। कभी देखा है मीडिया यहाँ के लोगों ने? जहाँ जियाउल हक की हत्या होती है, वहीं के जो राजा भैया है ना, वो मुलायम सिंह से मिल गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल मिल गए। लेकिन वो बात हिंदू मुसलमानों के कत्लेआम नहीं होगा यहाँ पर। जब गारंटी है, हम गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। जो लोगों को डरा के लड़ाया था, आज वो समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ है, वो हमारे साथ है। मिलेगा मुसलमानों को 18% है। अखिलेश सरकार ने ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं है, आपको कुछ नहीं? हमें चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध की सरकार। भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जो भी उकेल के फेंकेगा। पार्टी तो आपसे वोट भी नहीं मांगती है, आपका क्या मतलब उनसे? वो तो मना करते हैं, हमें वोट ही नहीं चाहिए मुसलमानों। हम देते ही कब है? उन्होंने तो मुसलमानों के तेरे फ्रंटर बना रखे। क्या मुस्लिम फ्रंटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्यों नहीं मांगती वोट? मांगती है वोट। सर वसीम रिजवी हिंदू बन गए। वसीम रिजवी हिंदू बन गए। पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में लड़ाई हमारी सियाओं से है, और वो सिया है हिंदुओं से। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान में है। हिंदू नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो सिया है, वो मुसलमान था ही कब? आप मुसलमान भी बताते हो? पेड़ का बक्कल पेड़ से चिपक गया। बीजेपी मंदिर बना रही है सर, कॉरिडोर का काम चल रहा था काशी में। हाँ, बीजेपी मंदिर बना रही है। हम क्या रोकने गए थे मंदिर को? तो वोट मांगे किस मंदिर? हम रोकने गए थे। हिंदू मंदिर बना रहे हैं, हिंदू ही शासन कर रहे, हिंदू ही मंदिरों को रोक रहे थे। हमने कभी जाके नहीं रोका मंदिर को। हम भी चाहते हैं देश में राम का राज आए, राम राज आना चाहिए, रावण राज नहीं होना चाहिए। है